हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ फरवरी करंट अफेयर्स। जैसे हमने करा था पार्ट वन पार्ट टू, ये पार्ट थर्ड है। उससे पहले डिस्कस करते हैं हमारा जो इनिशिएटिव है मेंटरशिप बीपीएससी 70th प्रीलिम्स। इसमें क्या है ना कि आपको लगभग वीडियोस फ्री मिल रहे हैं और हाईली इनरिच्ड जो टॉपिक है, जो जहां से बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उस टॉपिक को टारगेट किया जा रहा है। उसके वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन तो आपको एग्जाम में दिख गया, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में आप हो सके रिसर्च नहीं किए होगे, उसको रिसर्च करके उससे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसका हाईली इनरिच टेस्ट सीरीज जो लॉन्च किया जा रहा है, जो कि फ्री में है और सबके लिए नहीं अवेलेबल है। वो उन बच्चों के लिए अवेलेबल है जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर फॉर्म को फिल करेंगे। और हम लोग 400 से 500 बच्चों को लेंगे, उससे ज्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप भी दिया जा रहा है। 1-to-1 आप मैसेज करो, आपको रिप्लाई भी प्रोवाइड किया जाएगा और सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देखो, पॉलिटी के वीडियोज आ रहे हैं, इकोनॉमी के वीडियोज आ रहे हैं, साइंस टेक के वीडियोज आ रहे हैं, इकोनॉमी ज्योग्राफी के वीडियोज आ रहे हैं, बिहार स्पेशल सीरीज कंप्लीट हो रहा है आपका। और जो टॉपिक ना कुछ भी रैंडमली नहीं डाला जा रहा है, वो पहले जो मेंटर है वो खुद पीवाईक्यू को देखते हैं, उससे टॉपिक्स निकालते हैं, उसके ऑप्शन से कहां कहां से पूछ सकता है, कितना डेप्थ गया है और कितना डेप्थ जा सकता है, पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू। तो इसको आप जाके फॉलो करें। ये प्लानर को आप कंप्लीट रिलाई कर सकते हैं और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 95 प्लस स्कोर कर जाओगे। कोई स्कोर करने के लिए 120 तो नहीं चाहिए ना यार, कट ऑफ पार करने के लिए। ये तो आपका नंबर कोई जुड़ेगा नहीं ना आपका उसमें मेरिट के लिए। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग को क्वालिफाइंग ही रखते हैं ना भैया। इतना ज्यादा क्यों करना, इतना ज्यादा मेहनत अब मेंस में लगाना ना, जब मेंस का प्रोग्राम आएगा तब लगाना। आप जितना रिसर्च कर सकते हो, जितना कलाकारी कर सकते हो, यहाँ वो रखते हैं जिससे एग्जाम क्लियर हो। और यही अप्रोच भी होना चाहिए कि एग्जाम क्लियर होने के लिए पढ़े, रेदर देन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं और कुछ भी ज्यादा पढ़ के ज्यादा नंबर नहीं आता। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो गलत हो गया, वो इजी क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो आप बाहर है एग्जाम से। और वो टॉपिक बीपीएससी अपने पीवाईक्यू से ये बताता है, ये मेरा रेंज है, इस रेंज से आप 1% आगे जा सकते हो। आप 20% 40% आगे जाओगे तो फिर आगे जाओगे, पीछे छूट जाएगा। तो आप फॉलो कर सकते हो ये वाला सीरीज मेंटरशिप बीपीएससी 70th प्रीलिम्स। हाईली इनरिच वीडियोस यहाँ मिलेंगे आपको और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 500 बच्चों को। और प्लानर को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एनालाइजर जीएस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ जाइए, आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि फरवरी का पार्ट 3 बचा हुआ था। पार्ट 1 जैसे हमने जनवरी का पार्ट 1 कंप्लीट किया, पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। क्या है ये? पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 पता था आपको, C+F के साथ चलता है। और पार्ट 3 जो है पूरा कंप्लीट फैक्ट रहता है। आप टेंशन मत लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा जनवरी टू सितंबर के। हमने जो कहा है वो हम करेंगे। थोड़ा लेट इसलिए उठा है वीडियोस को, क्योंकि वीडियोस से फिर पीवाईक्यू को भी देखा जाता है ना यार। फिर पीवाईक्यू को देखते हुए कौन सा इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, क्योंकि 50 तरह के तो इवेंट्स होते हैं पूरे एक दिन में, और एक महीने में सोच लो आप कितने होते होंगे। तो उसी हिसाब से किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बट आपको एग्जाम से पहले 15-20 दिन पहले आपको यहां तक कंप्लीट मिल जाएगा, सितंबर तक। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है, जो कि फैक्ट से रिलेटेड है। तो यहां हमसे फैक्ट देखेंगे, क्या क्या फैक्ट्स हैं। एक तो थनथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभिनव बिंद्रा के बारे में देखेंगे। यूसीसी अनंत कुमार का क्या क्या मिला उन्हें, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा सिटी सबसे बिजीएस्ट रहता है, या वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, मिस वर्ल्ड पीजेंट ये कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है, फर्स्ट एयर टैक्सी किसने निकाला, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का क्या रैंक है, वर्ल्ड में इंडिया कितने देश घूम सकता है, ओम शिव टेम्पल कहाँ पे पहली बार बना, उसके बाद शुभमन गिल को क्या वो मिला, टाइटल क्या क्या मिला, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल का कहाँ इनॉग्रेशन हुआ, अरुणाचल प्रदेश क्यों न्यूज में है, सेल्फ फेरी का क्यों न्यूज में है, होमसैप एटम इसको किसने डेवलप किया, सिक्किम में रेलवे स्टेशन कहाँ बना, क्यों बना और कैसे बना, नवाब सलाम ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर माल्टा के बारे में देखेंगे, फिर बायो एशिया समिट। तो यहाँ पे वो टॉपिक, आप ना बहुत सारा टॉपिक आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो था नहीं, ये था, तो ये सब ना एकदम हाईली इनरिच टॉपिक है। सच में आप कुछ करके जाओ ना जाओ, बट ये करके जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पीवाईक्यू किसी ना किसी कम्युनिकेशन जो इस रेंज में पेपर कराया है, जो नवंबर से लेकर के अब तक का सितंबर के बीच जो पेपर कराया है, उसमें जो पूछा है वो ही टॉपिक को लाया गया है, उससे रिलेटेड। तो आपको मतलब कुछ नहीं तो इतना तो करके जाओ भैया, ठीक है। और करंट अफेयर्स के पीछे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 15 से 20 क्वेश्चन या मैक्स हुआ तो 25 भी टारगेट कर पाओगे आप, 30 में मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आप नहीं टारगेट कर पाओगे। 15 to 20 तो हम आपको इस वीडियो से ही दिलवा देंगे। और 5 क्वेश्चन जहाँ बचा वो आपके अपने आईक्यू से, कि आप कहीं देखे होगे, कहीं सुने होगे, कहीं पढ़ा होगा, कहीं फीड में देखा होगा, तो आप वहां से निकाल सकते हो। तो 15 से 20 या 22-23 तक मैक्सिमम जा सकते हो, उससे ज्यादा तो आप नहीं जा सकते 30 में। इसलिए ज्यादा इस पे दिमाग लगाने से अच्छा है बैक टू बेसिक्स पे जाओ, जो कि आपका सोर्स है, स्टैटिक का पार्ट है, उसको अच्छे से कवर करो। और करंट अफेयर्स के लिए ये वीडियोस देख लो, 5 बार 6 बार 2 बार रिवीजन कर लो, फिर 2 बार 2x में देख लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना भी करके गया ना तो आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप 15 से 20 क्वेश्चन कर ले जाओगे और 5 तो आप अपने आईक्यू से कर ले जाओगे। तो इसलिए तो शुरू करते हैं आज का। आज क्या न्यूज में है, थनथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है भैया? ये है भैया तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पे है? तमिलनाडु। और ये 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये क्या है?
18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसका? तमिलनाडु का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका? तमिलनाडु का। याद रखना ये चीज को आप, किसका 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका है? तमिलनाडु का। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं, और आप देखो ये है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अब आप क्या करोगे, अब थोड़ा गूगल करोगे कि कौन सा मैक्सिमम स्टेट है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भैया ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और टोटल मेरे ख्याल से 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो लेटेस्ट है वो तमिलनाडु का है, थन्नाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसको देख रहे हो तो आप टाइगर रिजर्व भी देख लेना कि टाइगर रिजर्व जो है लेटेस्ट कौन सा, 54 या 55 होगा, 55 या 54 होगा, ढोलापुर का है, राजस्थान का, वहां देखना आप, ये भी देखना साथ में। और कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम टाइगर रिजर्व है इसके? मध्य प्रदेश। ये मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन हम सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाएंगे तो फिर 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा ये, तो कुछ कुछ आप भी करो ना। जैसे तमिलनाडु मैंने बता दिया 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये भी पूछ सकता है ना कि मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में, या टाइगर रिजर्व क्या नहीं पूछ सकता है, लेटेस्ट कौन सा है ये पूछ सकता है, फर्स्ट कौन सा था ये पूछ सकता है, और मैक्सिमम कहाँ है ये पूछ सकता है। तो आप ना थोड़ा गूगल कर लिया करो, टॉपिक को देख के थोड़ा गूगल, क्या 2 मिनट तो लगेगा भैया, 2 मिनट में गूगल करोगे 4-5 चीज नया सीख जाओगे, और फिर एग्जाम में चमक जाएगा, नंबर के नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन के क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी क्या करो आप, ठीक है। तो थन्ताई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तमिलनाडु में है। 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु का। और मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? अंडमान निकोबार में 573 के अप्रॉक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में। और टाइगर रिजर्व कहाँ है? 55 टाइगर रिजर्व जो है वो मेरे ख्याल से ढोलपुर राजस्थान का बना है, वो अभी करंट अफेयर्स में आएगा अगस्त के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम टाइगर रिजर्व है, इतनी बात को आप याद रखना। अब अभिनव बिंद्रा क्यों न्यूज में है भैया, इसके बारे में आपको पता होगा। ये इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे पहला गोल्ड मेडल इन्होंने लाया था। कहाँ पे लाया था? बीजिंग में। बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, बीजिंग ओलंपिक्स जो हुआ था 2008 में, इसमें 10 मीटर एयर राइफल का जो इवेंट था, सिंगल एयर राइफल का, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। तो इनको अब क्यों ये न्यूज में क्यों, ये तो इवेंट 2008 का अब क्यों न्यूज में है? क्योंकि इन्हें जो है टॉर्च बियरर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? टॉर्च बियरर बनाया गया है पेरिस ओलंपिक का। किसका? पेरिस ओलंपिक जो खत्म हो चुका है, बट ये प्रीवियस न्यूज है तो इसलिए आप याद रखना। कितना है? 26 जुलाई टू 11 अगस्त तक चला। इनको क्या बनाया गया? टॉर्च बियरर बनाया गया है पेरिस ओलंपिक का, इसलिए ये न्यूज में है। ये याद रखना, पूछ देगा पेरिस ओलंपिक में टॉर्च बियर किससे बनाया गया? अभिनव बिंद्रा। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंडिया। क्या इनका अचीवमेंट्स है? गोल्ड बीजिंग ओलंपिक 2008 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो इतना याद रखोगे काफी है भैया, सब कुछ करके जाने का नहीं होता, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूट्यूब। उसके बाद आता है यूसीसी। ये क्यों न्यूज में है भैया? पहले तो इसका आपको पता है ना, ये डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल तो सबको पता होगा, आर्टिकल 44, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो यूसीसी का बिल लेके आया है, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला स्टेट जो यूसीसी का बिल लेके आया है वो है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। ये पहला स्टेट ऐसा हो गया जो इंडिपेंडेंट इंडिया में यूसीसी का बिल लेकर के आया अपने असेंबली में, ये याद रखना। इससे पहले गोवा है, गोवा में यूसीसी ऑलरेडी लगा हुआ है। कब से? जब से पुर्तगीज यहाँ रूल करते हैं ना, तब से लगा हुआ है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का बात हो रहा है ना, कि इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट कौन लाया जो यूसीसी का बिल लेके आया? ये उत्तराखंड लेके आया। और गोवा में पुर्तगीज के टाइम से ही, जब से पुर्तगीज राज करते हैं तब से यूसीसी इन्फोर्स में है वहां पे। तो याद क्या रखना है? डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 44। फर्स्ट स्टेट कौन है? उत्तराखंड। और गोवा में ऑलरेडी पुर्तगीज रूल से यूसीसी लगा हुआ है, ये काफी है, मोर देन सफिशिएंट। अब आते हैं आनंद कुमार। एक मिनट। अब आते हैं आनंद कुमार। ये क्यों न्यूज में है भैया? ये इसलिए न्यूज में है ना क्योंकि इनको गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर दिया गया है। इनके बारे में पता तो होगा ना आपको, गोल्डन वीजा इनके बारे में पता तो होगा ना। ये सुपर 30 जो है आईआईटी वाला, उनके फाउंडर हैं। इनको गोल्डन वीजा प्रोवाइड किया है किसने? यूएई ने किसने प्रोवाइड किया है गोल्डन वीजा? अभी पूछेगा रिसेंटली व्हिच पर्सनालिटी हैज गॉट गोल्डन वीजा बाय यूएई, तो क्या आंसर होगा? आनंद कुमार, सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को गोल्डन वीजा किसने प्रोवाइड किया? यूएई ने। याद रखना ये चीज को आप। उसके बाद आता है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देखो, क्योंकि देखो आप पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंजेशन बहुत हो रहा है, ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये पूछ सकता है ना ये कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है इसमें कौन सिटीज जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक लिए, इंडिया में कौन से सिटीज फर्स्ट में आ जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें हम लोग तीनों देखते हैं कि टॉप 3 सिटीज इंटरनेशनली कौन कंजेशन में, ट्रैफिक कंजेशन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है जिसके पास, टॉप 3। देखो टॉप 3 कौन से हैं? पहला आप लिख लो, कौन है? लंदन। कौन है? लंदन। दूसरा डबलिन। तीसरा टोरंटो। ये तो आपको पता होगा, ये यूके का पार्ट है, ये लंदन यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। डबलिन कहाँ है? आयरलैंड का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? आयरलैंड का। और ये टोरंटो कहाँ का है? कनाडा का। ये है वर्ल्ड का कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन कहाँ है? लंदन में है। उसके बाद कहाँ है? डबलिन में। उसके बाद टोरंटो में। तो इंडिया का क्या है भैया? ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इंडिया का जो है 6th नंबर पे आता है बेंगलुरु। कौन आता है? बेंगलुरु। और 7th नंबर पे कौन आता है?
पुणे, याद रखना। 6 नंबर पे कौन आता है? बेंगलुरु। 7 पे पुणे। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो बताता है कि किस कंट्री में कितना ट्रैफिक कंजेशन है, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज है, लंदन, डबलिन, टोरंटो कनाडा का है। और इंडिया का कौन? 3 का 2 कंट्री है, 2 स्टेट है जो सबसे ज्यादा, 2 सिटीज है जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है जहां पे। एक है बेंगलुरु जो 6th पोजीशन पे है, और 7th पोजीशन पे कौन है? पुणे। बस इतना याद रख लो, इज सफिशिएंट। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको वर्ल्ड। अच्छा, इसको पीपीटी भी चाहिए होता है ना आप लोग को, तो 6th में बेंगलुरु एंड 7th में पुणे, याद रखना। ये इंडिया का है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? दुबई में। किसने पार्ट लिया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पार्ट लिया। कहाँ पे? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे होता है? दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ इस बार 14 फरवरी को। इसका थीम क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ गवर्नमेंट समिट हो गया, क्लाइमेट समिट हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होता है ना, कि डिसाइड करता है कि आगे कैसे क्या वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, कैसे क्या क्या किया जाएगा आगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है इसका? शेपिंग द गवर्नमेंट फॉर फ्यूचर, शेपिंग द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर, याद रखना। शेपिंग द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? दुबई में 14 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्ट लिया। और थीम क्या है इसका? शेपिंग द गवर्नमेंट फॉर फ्यूचर। दिस इज इनफ, क्योंकि आज यहाँ फैक्ट्स है ना, तो ज्यादा कंसेप्ट के पीछे नहीं जाएंगे, क्या क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या था, सिर्फ सिंपल फैक्ट्स, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका रीजन हुआ, क्या थीम है, बस सिंपल। मिस वर्ल्ड पीजेंट, ये 21st एडिशन है, याद रखना। सॉरी 21st नहीं, 71st एडिशन है। क्या है? 71st एडिशन है। ये ऑर्गेनाइज कहाँ होगा? इंडिया में। कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? इंडिया में। 18 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगा ये। 18 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगा। और इसका फिनाले कहाँ होगा? फिनाले होगा मुंबई में। कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? मुंबई में, जियो सेंटर, मेरे ख्याल से जियो कन्वेंशन सेंटर में। मिस वर्ल्ड पीजेंट 71st एडिशन इंडिया में होगा, जो कि 18 फरवरी से 9 मार्च चलेगा। इसका फिनाले कहाँ होगा? मुंबई में। अब आता है फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? देखो, वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो है ना, ये दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ, जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा था ना, वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज किया, ताकि जो है ना, मतलब कि जो शिफ्ट हो अर्बन ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि इतना कंजेशन हो रहा है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और लोगों का अपना खुद प्रोग्रेस हो रहा है, तो अब लोग टैक्सी करते हैं तो ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उसने एयर ट्रैफिक सर्विस शुरू किया, अफोर्डेबल प्राइस। कहाँ पे? दुबई में। बोल देगा कि वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पे मतलब लॉन्च हुआ? ये दुबई में लॉन्च हुआ। कहाँ? किस समिट में? ड्यूरिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, ताकि ट्रैफिक है वो कंजेशन उसको रोका जाए और अर्बन ट्रांसपोर्ट का पैराडाइम शिफ्ट हो। याद रखना ये चीज को। कहाँ पे? दुबई में। फर्स्ट एयर ट्रैफिक, वर्ल्ड का पहला एयर ट्रैफिक टैक्सी कहाँ शुरू हुआ? दुबई में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। अब आते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या ना, ये निकालते रहता है बीच बीच में अपना पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें क्या है ना, इंडिया 2023 में कितने रैंक पे था? 84th रैंक पे था। ठीक है, अब 2024 में कितना रैंक पे हो गया? ये 85th, एक रैंक स्लिप कर गया, 85th। अब इसमें क्या है ना कि इंडिया 62 कंट्रीज में, इसका क्या होता है ना कि किस कंट्रीज में इंडिया वीजा फ्री जा सकता है, मतलब घूम सकता है कंट्री विदाउट वीजा। तो इंडिया 85th रैंक पे है। ज़्यादा मेरे ख्याल से जापान नंबर 1 पे है, इसमें आप देख लेना, जापान मेरे ख्याल से नंबर 1 पे है। 85th कंट्री है, या सिंगापुर या जापान होगा। 85th कंट्री है जो 85th रैंक पे इंडिया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। इसके आधार पे 62 कंट्री इंडिया ऐसे घूम सकता है फ्रीली विदाउट वीजा। पहले कौन सा रैंक था? 23। याद रखो ना यार कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 पे 84th रैंक है, 2024 में 85th रैंक है, जिसमें इंडिया 62 कंट्रीज को फ्रीली घूम सकता है। इतना इज सफिशिएंट। अब आता है ओम शेप टेम्पल। ओम शेप टेम्पल जो है ये कहाँ पे हुआ? वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेम्पल वर्ल्ड का फर्स्ट टेम्पल है जो कि ओम शेप में है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ? ये भैया हुआ पाली राजस्थान में। कहाँ पे? पाली राजस्थान में बनाया गया वर्ल्ड का फर्स्ट ओम शेप टेम्पल। कहाँ पे? पाली राजस्थान में, ये याद रखना। और ये कितने एकड़ में? 250 एकड़ में फैला हुआ है, 250 एकड़ में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मैंने दे दिया आपको। अब याद रखना कि पूछ देगा कि वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप टेम्पल है एस्टेब्लिश्ड वेयर? इन पाली राजस्थान। याद रखना, पाली पूछ देगा, जगह का नाम, स्टेट का नाम छोड़ के जगह का नाम दे देगा। पाली जगह है राजस्थान में। और शुभमन गिल क्यों न्यूज़ में है भैया? शुभमन गिल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इनको स्टेट आइकन बनाया गया किसके द्वारा? ECI ऑफ पंजाब का ECI ने इसको स्टेट आइकन बनाया इलेक्शन के लिए, ताकि इसमें वोटिंग परसेंटेज जो है स्टेट का इंक्रीज हो। लोकसभा इलेक्शन हुआ ना अभी, तो उसमें वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए किसी को आइडियल बनाया जाता है, ताकि वो प्रचार कर सके और लोगों को अवेयर कर सके और वोट के लिए उनको। और यंग भी है तो यंग लोग कम वोट करते हैं, ताकि यंगस्टर्स को एक मौका मिल सके, वो आगे वोट कर सके। समझे? वो चाहे कि ये लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रोग्रेस के लिए स्टेट आइकन बनाया गया ECI ऑफ पंजाब के द्वारा। किसको? शुभमन गिल को। याद रखना ये चीज़ को। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, ये याद रखना, ये है
कहाँ पे? उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक। इसको प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इसको, ठीक है, इनॉग्रेट किया। इसका नाम जो है ना, इसको T50 भी कहता है, याद रखना। क्या कहता है? T50। और ये कितने किलोमीटर का है भैया? ये है 12.77 किलोमीटर, 12.77 किलोमीटर। याद रखना कितने किलोमीटर का T50 कहता है इसको, कितने किलोमीटर का है? 12.77 किलोमीटर। और ये जो है 2010 में ही इसको कंस्ट्रक्शन में था और ये अब कंप्लीट हो चुका है और ये इनॉग्रेट हो चुका है। तो कौन सा है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल? कौन सा है? उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। ये है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। जो टनल होता है ना रेलवे का, ये सबसे लंबा रेलवे टनल है। कितना किलोमीटर है? 12.77 किलोमीटर, 12.77 किलोमीटर। इसका और एक दूसरा नाम क्या है? T50। इसको क्या कहते हैं? T50। ये याद रखना, इसको क्या कहते हैं? T50। बस इतना काफ़ी है यार। अरुणाचल प्रदेश ने क्या कर दिया? अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कुछ भी हो ना वो पढ़ लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत बैकवर्ड है और प्रोग्रेसली इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, कि उसको प्रोग्रेसली डेवलप करना है, तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पार्ट लोग छोड़ देते हैं, तो वो पार्ट देख लेना। अब ये क्या है ना, ये पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया जो कि 100% क्या कर दिया? 100% अचीव कर लिया, 100% अचीव कर लिया हाउस होल्ड टैप वाटर। क्या? हाउस होल्ड टैप वाटर। जो टैप वाटर होता है ना, टैप वाटर जो हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाता है, वो 2024 में 100% अचीव करने वाला पहला स्टेट कौन सा है नॉर्थ ईस्ट का? वो है अरुणाचल प्रदेश। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब सेल्फ एरी क्या है ना, ये फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन, देखो ग्रीन एनर्जी का बात आया तो पढ़ना है। हाइड्रोजन फ्यूल, फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल का के बेसिस पे ये सेल्फ एरी, मतलब इसका जो फ्यूल होगा वो हाइड्रोजन फ्यूल होगा और इंडिजिनस है, इंडिया में डेवलप हुआ, फर्स्ट है। जो कि किसने डेवलप किया है? ये पहले इसने डेवलप किया है, कोचिन शिपयार्ड ने डेवलप किया है, कोचिन शिपयार्ड ने डेवलप किया है अंडर ग्रीन फेरी इनिशिएटिव, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। कहाँ से? कोची हार्बर से। कहाँ से? कोची हार्बर केरला, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड सेल्फ फेरी है, कोचिन शिपयार्ड ने इसको डेवलप किया है अंडर ग्रीन फेरी इनिशिएटिव। और पीएम ने इसका इनॉग्रेट किया है कहाँ से? कोची हार्बर केरला से। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब आते हैं हम होमसेप आइटम। ये क्या है ना, इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक मैनहोल है जो कि डेवलप किया था। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है ना, जो कि लोग गटर में जाते हैं फिर उसको साफ करते हैं, तो उससे क्या है, एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है आदमी का और वो डाउन हो जाता है यार। मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि आदमी किसी की और का गंद साफ करे जा करके उसमें, इसलिए उसको टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव किया जा रहा है, क्योंकि अब इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है देश, सब कंट्री वर्ल्ड इतना टेक्नोलॉजी, अब भी लोग जाकर किसी और का गटर साफ करें ऐसा पॉसिबल नहीं, ह्यूमन कंडीशन नहीं है वो। तो उसको चेंज करने के लिए ये इंडिया होमोसॉप एटम आया है। इंडिया का ये होमोसॉप आइटम मशीन का नाम है, जो कि इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक मैनहोल स्कैवेंजिंग मैनहोल आइटम है, जो कि एलिमिनेट करेगा मैनुअल स्कैवेंजिंग को। इसको किसने डेवलप किया है? सोलिनस ने। सोलिनस क्या है भैया? ये कंपनी है जो IIT मद्रास के इंक्यूबेटर जो होता है ना, जो हर कॉलेज में इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर होता है, जहाँ पे डेवलप होता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है कि आप कुछ डेवलप करो और उसको बिजनेस का रूप दो, तो वहाँ पे एक कंपनी है सोलिनस, IIT मद्रास, इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक मैनहोल जो एलिमिनेट करेगा मैनुअल स्कैवेंजिंग को, जिसका नाम है होमोसेप आइटम। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सिक्किम क्यों न्यूज़ में है? देखो सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन बना है, फर्स्ट रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? फर्स्ट रेलवे स्टेशन बना है सिक्किम के रांगपो एक जगह है जहाँ पे फर्स्ट रेलवे स्टेशन बना है सिक्किम में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। सिक्किम में फर्स्ट रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? रांगपो एक जगह है सिक्किम में, वहाँ पे बना है, जिसको PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब आते हैं हम लोग, ये है नवाब सलाम। ये कौन है भैया? ये लेबनीज जो है ना, लेबनीज कंट्री जो है उसके जज हैं। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो UN का पार्ट है, UN का स्पेशल ऑर्गन है। उसको, उसके जो जज हैं उसको, उसके जो प्रेसिडेंट है उसको किसको अपॉइंट किया है? लेबनीज जज, जिसका नाम है नवाब सलाम। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें 15 जज होते हैं और एक जज का कार्यकाल कितने साल का होता है? 9 ईयर्स का होता है, ठीक है। 15 जज होते हैं इसमें और एक जज का कार्यकाल, एक जज का जो टर्म होता है वो 9 ईयर्स का होता है। उसको जो उसमें जो चीफ जस्टिस, जो प्रेसिडेंट इसको बनाया गया, उनका कौन नाम है? नवाब सलाम।
और लेबनीज जज हैं। इंडिया के भी एक जज है, उसका नाम आपको पता है, बता सकते हो? दलवीर भंडारी, उनका नाम क्या है? दलवीर भंडारी, देख लेना स्पेलिंग, दलवीर भंडारी नाम है। वो इंडिया की तरफ से आईसीजे में जज हैं वो। कितना साल का कार्यकाल होता है आईसीजे का? 9 ईयर्स का। कितने जज होते हैं? 15 जज, याद रखना। अभी किसको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट? लेबनीज जज को, जिसका नाम है नवाब सलाम। अब आते हैं माल्टा। माल्टा क्यों न्यूज़ में है भैया? माल्टा इसलिए न्यूज़ में है कि माल्टा 190th कंट्री हो गया, 190th कंट्री हो गया जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। कौन सी, कितना कंट्री हो गया? 119th कंट्री। तो इसके बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 2015 में और इस्टेब्लिश किया गया इंडिया एंड फ्रांस के कोलाबोरेशन से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। और इसका टारगेट क्या है ना? इसका टारगेट है 10,000 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाई 2030। माल्टा 119 कंट्री बन गया आईएसए में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। सोलर अलायंस कब बना? 2015 में, इंडिया और फ्रांस के कोलाबोरेशन से। हेडक्वार्टर क्या है? गुरुग्राम है। टारगेट क्या है? 10,000 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाई 2030। अब आते हैं हम बायो एशिया 2024, यहाँ लिख लेते हैं इसको, बायो एशिया 2024। ये क्या हुआ ना, इसका 21st एडिशन जो हुआ है, ये क्या है ना, ये लाइफ साइंस हेल्थ केयर फोरम जो होता है ना, उसके बेसिस पे है कि मतलब लाइफ साइंस और हेल्थ केयर जो सेक्टर में है उसमें क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है, क्या क्या एडॉप्शन किया जाता है। उसका फर्स्ट 21st समिट कहाँ हुआ? हैदराबाद में। बायो एशिया का 21st एडिशन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। तो इसका थीम क्या होगा? कुछ थीम भी होगा इसका थीम है, वही होगा, टेक्नोलॉजी को इनरोल करना ताकि और अच्छे से उसका यूज़ किया जाए। मैंने आपको बता दिया है ना कि जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, एआई, इसको अपने में एक्यूमुलेट करना और कुछ नया डेवलप करना, ये जहाँ भी दिखे ना, आपको नहीं भी याद हो थीम, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। 90% टाइम वो सही होगा, 10% टाइम गलत हो सकता है, बट 90% टाइम सही ही होगा वो। अब इसका क्या थीम था? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेज विथ डाटा एंड एआई। बायो एशिया समिट 2024, जिसका 21st एडिशन हैदराबाद में हुआ, उसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंस विद डाटा एंड एआई। इससे हम खत्म हो गया हमारा जितने भी फैक्ट्स थे ना, मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट थे फरवरी मंथ के, जो आ सकते हैं एग्जाम में, हमने कर लिया। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में भी फैक्ट कंटेंट भी किया, कुछ जो कंसेप्ट बेस भी किया, कुछ डिटेल भी पढ़ा, फिर फैक्ट्स भी पढ़ा, फिर सेकेंड पार्ट में भी कुछ कंसेप्ट पढ़ा, कुछ फैक्ट, और थर्ड पार्ट में कुछ फैक्ट्स पढ़ा। बाकी जो स्पोर्ट्स अवार्ड और जो भी चीज़ छूटते हैं मिसलिनियस में, कुछ भी स्पोर्ट्स अवार्ड, जो भी चीज़, जो पार्ट छूट जा रहा है, वो आपको मैंने पहले बताया। एक वीडियो में स्पोर्ट्स का आएगा, एक वीडियो में करंट इसका अवार्ड्स का आएगा, एक वीडियोस में कोई लिटरेरी वर्क, किताब किसी ने लिखा, ऑथर लिखा, वो आएगा। तो ये सारा कुछ ताकि आप कहीं पे भी जाओ रिवीजन कर सको, इसलिए उसको एक वीडियो में रखा है हमने। तो ये भी आएगा, लास्ट में आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि तब तक सब सारा करंट अफेयर सितंबर तक का होने तो दो। एग्जाम तो 17 नवंबर को है, अभी भी अपने पास 63 डेज हैं, तो अपने पास अभी पाने को बहुत कुछ है, खोने को बहुत कम है। इसलिए लग जाओ, एनालाइजर जीएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करंट अफेयर्स को वीडियोस को 2 टाइम्स देखो, लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले 1 टाइम देखो, और बेयर मिनिमम करके जाओ एग्जाम में, और 15 से 20 क्वेश्चन सही करके आओ, रेदर देन 25-30 में 30 करने के सोचोगे तो भाई स्टैटिक छूट जाएगा। पढ़ने को बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है, इसलिए स्टैटिक पे ज्यादा फोकस रखो। सिलेक्शन स्टैटिक दिलाएगा, करंट नहीं, याद रखना ये चीज। करंट बेयर मिनिमम करके जाओ, ताकि आपको कुछ नहीं आ रहा हो, उससे अच्छा है कुछ आ रहा है, और ज्यादा भी करके मत जाओ ताकि स्टैटिक छूट जाए। तो एनालाइजर जीएस को आप फॉलो करो, इसी के हिसाब से आप करते जाओ, ताकि आपको सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। और बाकी ये प्रोग्राम तो आपको मैंने बताया ही है, इसको जाके भैया फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करो, ताकि 500 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग जो मेंटोर हैं वो एक कैटेगरी में बांटा हुआ है, कितने बच्चों को कौन हैंडल करेगा। तो हमारे पास 500 बच्चों का कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो गो एंड फिल द फॉर्म जल्दी से जल्दी, ताकि आप 500 के अंदर आ सको, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिल हो रहा है। मेरे ख्याल से 200-230 तो हो चुका है अब तक, कल के वीडियो से 200-230 हो चुका है। अब आगे आते आते ये 500 हो ही जाएगा 2-3 दिन में। तो आप जल्दी से जल्दी जाओ और जाके लिंक के नीचे दिया हुआ उसको फिल करो। और बाकी हमने ये फरवरी तो कंप्लीट कर दिया, पार्ट 3 हो गया कंप्लीट, सारा कुछ देख लिया हमने। उसके बाद अब जो आएगा ये यूपीएससी वाला चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब करो, एनालाइजर जीएस सिविल सर्विसेज। यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कस हो रहा है, पॉलिटी इकोनॉमी का चल रहा है। ये यूपीएससी वाला चैनल है, ये आपने देखा ही होगा, एनालाइजर जीएस, जो कि यूट्यूब चैनल जो यहाँ के आप सब्सक्राइब करो, इसके टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, इसका व्हाट्सएप चैनल उसको भी ज्वाइन करो, ताकि आपको अपडेट्स जो भी आ रहा है ना, जो भी आ रहा है बीपीएससी से रिलेटेड, सारा अपडेट्स यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब आपने देख ही लिया, जनवरी वी आर डन, फरवरी वी आर डन, मार्च भी नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मार्च के बाद अप्रैल, उसी तरह हम सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे। फिर अवार्ड्स का, फिर स्पोर्ट्स का, और फिर मिसलिनियस कुछ टॉपिक बचते हैं, उसके एक वीडियोस आएंगे वहाँ कंप्लीट। बिहार स्पेशल इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट,
अब उसके बाद जो सीरीज चल रहा है, साइंस एंड टेक भी शुरू हो चुका है, इकोनॉमी भी शुरू हो चुका है, और आप जो वीडियोस में प्यार दे रहे हैं ना, ये बनाए रखें और लोगों को भी शेयर करें भैया, ताकि उनको भी फायदा हो ना कुछ। खाली आप ही फायदा ले जाओगे क्या? उनको भी फायदा दो, फ्री में है इनिशिएटिव, फ्री में इनिशिएटिव है भैया, सब कुछ फ्री तो कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी तो पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे, तो आपको शेयर ही तो करना है, शेयर कर दो भैया। और ताकि हमें भी जब व्यूज आते हैं, जब लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाए। कम से कम हमारे मोटिवेशन के लिए ही कर दो, ताकि और अच्छे से अच्छे कंटेंट आ सके और आपके लिए और वैल्यू एडिशन लेके आ सकें, ताकि वो एग्जाम में दिखे और चमके और आप टिक करके आ जाओ, और फिर आके थैंक यू पोस्ट करो एनालाइजर जीएस के कमेंट चैनल पे या कम्युनिटी पोस्ट पे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एनालाइजर जीएस। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय हिंद।